अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 को सॉल्व करेंगे। 5.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें आपके पास लिखा है इफ़ x इज़ इक्वल एक्स की वैल्यू दी हुई है, y इज़ इक्वल वाई की वैल्यू दी हुई है, तो आपने फाइंड ये करना है x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y, y यूनियन x और y इंटरसेक्शन x। तो ये वो क्वेश्चन है यूनियन इंटरसेक्शन के जो आप 6 क्लास से करते आ रहे हैं। तो यहाँ हम थोड़ी सी याद दहानी करते चलें कि ये होंगे कैसे। देखिए सबसे पहला पार्ट इसका जो है आपके पास ये है x यूनियन y। तो हमने पहले पार्ट में x और y का यूनियन फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे सबसे पहले x लिखा है, तो x की जगह पे x की वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1 4 7 9। आगे यूनियन का साइन है, आगे y की जगह पे y की वैल्यू को लिखेंगे। तो ये आपके पास है 2 4 5 9। ठीक है। तो यूनियन में हमने क्या करना होता है, सबको इकट्ठा करना होता है, यानी कि सबको तरतीब से लिखना है। तो जो वैल्यू 2 बार है उसको भी एक बार ही लिखना है यूनियन में। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा 1 2, उसके बाद 4 5 7 एंड 9। ये इसका यूनियन है, सबको इकट्ठा करके लिख दिया, तरतीब से लिखना है। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पहला पार्ट का आंसर। अब ये दूसरा पार्ट आपके पास क्या कह रहा है, वो कह रहा है अब आपके पास दूसरा पार्ट जो है वो है x इंटरसेक्शन y। तो ये ठीक है। दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, आपने सेम वैल्यूज़ को निकालना होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू को लिखेंगे। तो क्या है x की वैल्यू 1 4 7 9। इसके बाद इंटरसेक्शन है, y की जगह पे आप क्या लिखोगे 2 4 5 एंड 9। ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, सेम वैल्यूज़ को निकालना है जो दोनों में सेम है। तो अब ये 4 है, ये भी 4 है, तो 4 सेम है दोनों में, तो 4 आ जाएगा। 9 है दोनों में सेम, तो 9 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का आंसर है। अब इसके बाद थर्ड जो पार्ट है आपके पास वो क्या है, थर्ड पार्ट में आपको कह रहा है कि वाई यूनियन एक्स आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, वाई यूनियन एक्स। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे वाई यूनियन लिखोगे, इसके बाद आगे एक्स की वैल्यू है, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू लिखोगे। तो वाई की वैल्यू है क्या आपके पास 2 4 5 9। आगे यूनियन के साइन है, तो एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू लिखोगे। तो क्या आएगा 1 4 7 9। ठीक है। तो अब इसका यूनियन आपने फाइंड करना है। तो इसका यूनियन आएगा क्या, यूनियन में सबको इकट्ठा करना होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 2 4 5 7 एंड 9। तो ये इसका यूनियन आ गया। ठीक है। जो x यूनियन y का आंसर आएगा वही y यूनियन x का आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास अब फोर्थ वाला पार्ट है इसका। फोर्थ वाले पार्ट में वो क्या कह रहा है आपके पास y इंटरसेक्शन x। तो ये आपने फाइंड करना, पहले y की वैल्यू लिखोगे। तो y की वैल्यू है कि आपके पास यहाँ पे 2 4 5 9। आगे क्या है आपके पास इंटरसेक्शन, x की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 1 4 7 9। ठीक है। तो अब आपने इन दोनों में से सेम वैल्यूज़ को देखना कौन कौन सी हैं। तो वो होगा आपके पास 4 और 9। जो आपके पास y इंटरसेक्शन x का आंसर आया वही आपके पास x इंटरसेक्शन y का आएगा। ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें x की वैल्यू आपके पास एम्प्टी सेट दी है, y आपके पास g प्लस दिया हुआ है, t आपके पास o प्लस दिया हुआ है। तो आपने इसके 6 के 6 फंक्शन फाइंड करने हैं। ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ये x आपके पास दिया हुआ है इसने एम्प्टी सेट। ठीक है। y आपको क्या दिया हुआ है, z प्लस है। तो z कहते हैं ज़िविल्टर, यानी कि आपके पास जो है ना सही अदाद, तो वो होते हैं ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 प्लस -1 प्लस -2। तो यहाँ पे जस्ट प्लस वाली वैल्यूज़ को आपने लिखना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 0, इसके बाद आगे क्या लिखोगे +1, इसके बाद आगे क्या लिखोगे +2, फिर इसके बाद आगे क्या लिखोगे +3। अच्छा, इसी तरह यहाँ आगे आपने लिखते जाना है। कुछ इसकी लिमिट तो नहीं ना दी, तो इसलिए आपने डॉट डॉट लगा देने हैं। तो इसके बाद टी की वैल्यू आपके पास है ओ प्लस दी हुई है। तो ओ प्लस आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, यह आपके पास आएगा ऑड नंबर है, ओ मीन ऑड नंबर है। तो यहाँ पे आएगा +1, इसके बाद आगे क्या आएगा +3, फिर इसके बाद आगे क्या आएगा +5। ऐसे ही आगे अप टू सन, कोई लिमिट तो नहीं ना दी उसने।
तो ये चीज़ आपके पास आ गया। अब इससे आगे आपने जो फंक्शन आपको फाइंड करने के लिए दिए हैं इसने, तो वो फंक्शन आपने फाइंड कर, जो आपने सबसे पहला फाइंड करना है वो फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई। ये पहला फंक्शन जो आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्स यूनियन वाई है, तो एक्स की वैल्यू देखो आपके पास क्या होगी, यहाँ पे एम्प्टी सेट दी हुई है, यूनियन का साइन है, तो वाई की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, वाई की वैल्यू आपको दी हुई है उसने 0 + 1, इसके बाद आगे क्या है +2, फिर इसके बाद आ गया +3 अप टू सन। ठीक है, यहाँ आगे डॉट डॉट। तो अब देखो यूनियन में सबको क्या करना होता है, इकट्ठा करना होता है ना। तो एम्प्टी सेट तो कुछ भी नहीं है आपके पास, तो सिर्फ यही वैल्यू आपके पास आपका आंसर आ जाएगी। तो क्या है यहाँ पे 0 + 1, इसके बाद आगे क्या आएगा +2, इसके बाद आगे क्या आएगा +3 अप टू सन डॉट डॉट। ऐसे ही यही आपका आंसर है। अब देखें ये वैल्यू है किसकी, ये y की है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x यूनियन y = y, यानी कि x यूनियन y का जो आंसर है वो y के इक्वल होगा। ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका क्या कहा उसने फाइंड करने को, वो आपके पास है x यूनियन t। ठीक है, ये फाइंड करने को कहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x यूनियन t। तो x की जगह पे x की वैल्यू ये आपके पास एम्प्टी सेट है, यूनियन का साइन, आगे t की जगह पे t की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे दी हुई, तो आपके पास है +1, आगे क्या है +3, फिर आगे क्या है +5, ऐसे ही अप टू सन, यानी कि डॉट डॉट। अच्छा, अब ये आपके पास है। अब इसका भी यूनियन आपने फाइंड करना है, तो आंसर क्या आएगा +1, आगे क्या आएगा +3, फिर आगे क्या आएगा +5 अप टू सन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो देखो यही चीज़ है ना, ये वैल्यू है किसकी, टी की है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, x यूनियन t = t, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, t के इक्वल आएगा। ठीक है। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आपने फाइंड करना है। थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है y यूनियन t। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, y यूनियन t, y की जगह पे y की वैल्यू लिखोगे। तो y की वैल्यू है क्या आपके पास, यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास दी हुई है यहाँ पे 0 + 1, आगे क्या आएगा +2, इसके बाद आगे क्या आएगा +3 अप टू सन। ठीक है, यूनियन का साइन, आगे t की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, t की वैल्यू दी हुई है +1 +3, आगे क्या है +5 अप टू सन। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन सब का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में आपके पास 0 + 1 +2, आगे क्या आएगा +3, आगे अप टू सन सारी, यानी कि ऐसे ही सारे आंसर आ जाएंगे। तो ये 0 से कौन सी वैल्यू स्टार्ट हो रही थी, y की या t की, तो आपके पास वो स्टार्ट हो रही थी y की। तो अब आप जो ये आंसर लिखोगे, तो y यूनियन t = क्या आएगा यहाँ पे y। ठीक है, y का आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे अब आपके पास जो फोर्थ पार्ट दिया है उसने, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो, फोर्थ पार्ट आपके पास है x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो x इंटरसेक्शन y है, तो x की जगह पे आपके पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन का साइन, y की जगह पे आप क्या लिखोगे, 0 + 1 +2 +3 अप टू सन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास इंटरसेक्शन में सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए ना, तो इन दोनों में तो कुछ भी सेम नहीं है ना, तो एम्प्टी सेट ही इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट किसका आंसर था, x का, कि y का, x का आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखोगे आप x। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट जो है आपका वो कौन सा है, वो आपके पास कह रहा है कि x इंटरसेक्शन t, ये आपने फाइंड करना है। तो x इंटरसेक्शन t आप फाइंड करोगे। यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू आपके पास एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन t की वैल्यू आपके पास क्या है, +1 +3, आगे क्या है +5 अप टू सन सारे। ठीक है आगे। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि दोनों में सेम क्या चीज़ है, एम्प्टी सेट है, तो ये एम्प्टी सेट आपका आंसर है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, x इंटरसेक्शन t = x आंसर आएगा इसका। ठीक हो गया। इससे आगे अब लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, वो क्या आपके पास, वो 6 है। तो वो कह रहा है आपने फाइंड करना है यहाँ पे y इंटरसेक्शन t। तो देखो y की जगह पे y की वैल्यू लिखेंगे, तो y की वैल्यू है क्या आपके पास, ये आपके पास है 0 + 1 +2, इसके बाद आगे क्या है +3 अप टू सन। आगे इंटरसेक्शन t की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, +1 +3, इसके बाद आगे क्या है +5 अप टू सन। तो अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपके पास सेम वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले +1 है,
फिर क्या आपके पास +3 है, फिर आपके पास क्या आएगा +5 आएगा, ऐसे, क्योंकि ये तो सारी काउंटिंग है ना, तो ये एक छोड़ के एक काउंटिंग है, तो जो एक छोड़ के एक काउंटिंग है वही आपके पास कॉमन आएगा यहाँ पे 7। ठीक है, तो अब देखें ये किसका आंसर है आपके पास, ये टी का आंसर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, y इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे t। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये कह रहा है कि इफ़ u की वैल्यू आपके पास दी हुई है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म से आपने सबसे पहले तो इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद फिर आपने देखना है कि वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास u की वैल्यू को हम जो है ना टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपके पास u इज इक्वल टू क्या बनेगा। अब ये कह रहा है कि ये x सच डैट x एलिमेंट ऑफ n, यानी कि नेचुरल नंबर है आपके पास, एंड और आपके पास क्या होगा यहाँ पे 3 लेस देन x लेस देन इक्वल 25। अब इसका जो ये आपके पास लिखा हुआ है, इसके अंदर कह रहा है कि 3 से बड़े और 25 से छोटे और उसके बराबर आपने कुदरती अदाद लिखने हैं। तो कौन कौन से होंगे वो आपके पास, वो होगा आपके पास 4, 5, 6, 7 अप टू सन कहाँ तक आएगा, 25 तक। अच्छा, अब अगर यहाँ हमारे पास ये लाइन ना लगी होती लेस देन के नीचे, तो आप यहाँ पे क्या लिखते, 24 लिखते, 25 को इंक्लूड नहीं करना था आपने। इस लाइन की वजह से आप इस 25 को भी इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, तो अब इसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू x सच डैट x प्राइम। अब आपके पास यहाँ पे प्राइम नंबर आ गए हैं, तो वो प्राइम नंबर कौन से लिखने हैं, ये जो साइन है ना ये वाला लेस देन x लेस देन, तो ये बिटवीन का साइन है। 8 और 25 के दरमियान जो प्राइम नंबर आते हैं आपने वो नंबर लिखने हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो कौन से होंगे वो आपके पास स्टार्ट होंगे 11 से, इसके बाद 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा, आगे 18 नहीं आएगा, 19 आएगा, 20 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 23 आएगा। तो ये आपके पास प्राइम नंबर है। y इज इक्वल टू, अब आपके पास जो है वो कह रहा है कि w मीन होता है होल नंबर, यानी कि मुकम्मल अदाद। अब वो 4 और 17, 4 से 17 तक सारे नंबर लिखने, क्योंकि ये इक्वल का साइन है, यानी कि यहाँ पे लाइन लगी हुई है ना लेस देन के नीचे, तो आपने 4 को भी लिखना और 17 को भी लिखना है। तो क्या लिखोगे अब यहाँ पे 4, 5, 6, 7 अप टू सन कहाँ तक आएगा, ये 17 तक ये नंबर आ गया आपके पास। अब इसका जो आपने फंक्शन फाइंड करना है, सबसे पहला फंक्शन आपके पास जो फाइंड करने के लिए उसने कहा है x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। ये पहला क्वेश्चन आपको फाइंड करने के लिए उसने दिया है। अच्छा, अब ये जो लाइन है ना इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट को जब हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये होगा x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये होगा आपके पास u माइनस, इस साइन को जब हम ख़त्म करते हैं इसको, तो यहाँ पे ये आएगा u माइनस, आगे जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई वो आपने लिखनी है x यूनियन y। ठीक हो गया। अब हम इसको फाइंड करेंगे y यूनियन u माइनस, आगे आएगा आपके पास x यूनियन y। ठीक है, तो y ये पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू ना पहले इसको हमने सॉल्व करना है, तो u माइनस ऐसे ही आएगा, u माइनस आगे x की जगह पे आप x की वैल्यू को लिखोगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 11, 13, 17, आगे क्या है 19 और इसके बाद आगे क्या है 23। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। आगे यूनियन का साइन है, y की जगह पे y की वैल्यू लिखेंगे, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 4, 5, 6 अप टू सन कहाँ तक है ये 17 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, u माइनस ऐसे ही रहेगा, आगे इसका आंसर लेना है आपने। तो ये सबको इकट्ठा करना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4, 5, 6, 7 अप टू सन कहाँ तक जाएगा ये 17 तक, और इसके बाद आगे 19 लिखोगे और 23 लिखोगे। ठीक है, 17 तक सारी काउंटिंग है, 4 से 17 तक सारे नंबर है आपके पास। आगे क्या है 19 और 23 भी साथ इंक्लूड है। अब इसके बाद आगे आपके पास जो ये आ गया है u माइनस, अब u की जगह पे u की वैल्यू को लिखोगे, तो u की वैल्यू है क्या आपके पास, ये आपके पास है 4, 5, 6, 7 अप टू सन कहाँ तक है ये आपके पास ये 25 तक है। ठीक है, तो माइनस का साइन, आगे जो ये आंसर आया हुआ है आपके पास ये लिखोगे यहाँ पे 4, 5, 6, 7 अप टू सन कहाँ तक आएगा ये 17, फिर 19 और फिर 23। ठीक हो गया। अब माइनस में क्या करना होता है, माइनस में जो दोनों वैल्यूज़ में सेम है वो आपने नहीं लिखने, सेम निकाल के जो आपके पास इस वैल्यू में बचेंगे ना, फर्स्ट में आपके पास जो बचेंगे वो आपने लिखने हैं सेम। देखें 17 तक तो सेम काउंटिंग है यहाँ पे भी यहाँ पे भी।
अब 18 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 लिखोगे। 19 दोनों में है, सेम है, वो नहीं लिखना। आगे 20 लिखोगे, 21 इसमें है, लिखोगे। 22 इसमें है, वो भी लिखोगे। 23 दोनों में सेम है, वो नहीं लिखोगे। 24 और 25 ये आपका आंसर है। देखो सेम निकालने के बाद जो इसमें बचे हैं ना, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद जो इसने नेक्स्ट क्वेश्चन का है वो कौन सा का है, वो कहा है आपको, इसका थर्ड पार्ट है आपके पास, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये आपके पास कह रहा है कि x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये फाइंड करने को कह रहा है। तो ये होगा किसके इक्वल, x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये होगा आपके पास u माइनस, आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो यहाँ पे u माइनस ऐसे ही लिखा रहने देना है। तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है x इंटरसेक्शन y को। तो u माइनस ऐसे लिखो, आगे आप क्या लिखोगे, x की जगह पे x की वैल्यू 11, इसके बाद 13, 17, आगे क्या आएगा 19 और इसके बाद आगे 23। तो ये आपके पास आ गया है x की वैल्यू, आगे इंटरसेक्शन, आगे y की जगह पे y की वैल्यू 4, 5, 6, 7 अप टू सन कहाँ तक है ये 17 तक। अच्छा, अब इसके बाद इंटरसेक्शन में तो आपको पता है क्या करना होता है, सेम वैल्यूज़ को लिखना होता है। ये 4 से 17 तक सारी काउंटिंग है। अब यहाँ से 4 से 17 तक क्या क्या मिलता है, इसके अंदर 11 मिलेगा, उसके बाद 13 मिलेगा और 17, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, u की जगह पे u की वैल्यू लिख लो। u की वैल्यू क्या है आपके पास 4, 5, 6, आगे क्या आपके पास 7 अप टू सन कहाँ तक है ये 25 तक, यानी कि 25 तक, 4 से 25 तक सारी काउंटिंग है, ठीक है। माइनस का साइन है, आगे आपने ये लिखना है यहाँ पे, जो इसका आंसर आया हुआ था 13 और आगे 17। अब देखो जो दोनों में वैल्यूज सेम है वो तो आपने नहीं लिखनी, वैल्यूज सेम निकालने के बाद जो इसमें रह गई हैं वो आपने लिखनी है। तो क्या क्या आपके पास यहाँ पे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8, 9, 10 आएगा, 11 नहीं आएगा, 11 सेम है दोनों में, 12 आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आएगा, इसके बाद 15 आएगा, फिर 16 आएगा, 17 नहीं आएगा, आगे 18, 19, फिर उसके बाद 20, 21, 22, उसके बाद आगे क्या लिखना है अपने 23, फिर 24 और 25। तो ये आपका क्या है आंसर आ गया, ठीक है। ये जो आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में a की वैल्यू आपके पास n दी हुई है, b की वैल्यू आपके पास w दी हुई है। तो आपने फाइंड क्या करना है, a माइनस बी और b माइनस ए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a की वैल्यू आपके पास n दी हुआ है, n होते हैं नेचुरल नंबर, तो वो होगा आपके पास 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3 अप टू सन, आगे ये है, इसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई तो इसलिए ये चलता जाएगा। और b की वैल्यू आपके पास है, b इज इक्वल टू w दिया हुआ है ना, तो w होता है आपके पास होल नंबर, तो वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 अप टू सन आगे चलता जा रहा है ये, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब आपने सबसे पहला फंक्शन जो फाइंड करना है वो आपके पास उसने दिया हुआ है a माइनस बी फाइंड करने को दिया हुआ है, ठीक है। तो a माइनस बी आपके पास, तो a की जगह पे a की वैल्यू को लिखेंगे। तो a की वैल्यू आपके पास क्या 1, 2, 3 अप टू सन ये चलता जा रहा है आपके पास, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन, आगे b आपको दिया हो तो b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 1, 2 और आगे क्या है 3 अप टू सन। अच्छा, ये आ गया आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर से इससे माइनस करना, जो सेम वैल्यूज़ हैं वो तो आपने नहीं लिखनी। सेम वैल्यूज़ निकालने के बाद आपने जो इसके अंदर रह जाएगा ना, फर्स्ट वैल्यू में रह जाएगा, वो आपने लिखना है। तो फर्स्ट वैल्यू में कुछ भी नहीं रहता सेम निकालने के बाद, तो पीछे क्या बचेगा आपका एम्प्टी सेट आपका आंसर है। तो a माइनस बी किसके इक्वल हुआ, एम्प्टी सेट के इक्वल, ठीक है। तो अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, b माइनस ए आपने फाइंड करना है। तो b माइनस ए में क्या करोगे आप, सबसे पहले b की जगह पे b की वैल्यू लिखोगे। तो b की वैल्यू है क्या आपके पास 0, 1, 2, 3 अप टू सन, आपके पास आगे क्या है माइनस का साइन, a की जगह पे a की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू सन। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो सेम वैल्यूज़ हैं वो निकालने के बाद पीछे जो फर्स्ट में रह जाएगा वो आपने लिखना है। तो 0 बचा इसका, तो 0 ही इसका आंसर है, ठीक है। b माइनस ए इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।